भजऊ हरिपद नीति रे। अब ये भक्ति की 9 विधियों का वर्णन। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण विंद रे। अभय चरण विंद रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी, सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भजन था। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। मेरा बहुत फेवरेट भजन है ये, अभय चरण अरविंद है। बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू जी। मधु माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माता जी क्लास शुरू करेंगे कि एक भजन और ले सकते हैं ऐसे 2 मिनट में? जी एक भजन ले सकते हैं, या कोई कीर्तन करना चाहे तो, भजन की बजाय कीर्तन करना चाहे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप में से कोई कीर्तन लेना चाहेगा, आप शुरू कर सकते हैं। जी भारती शर्मा माता जी। जी माता जी, अनम्यूट करें प्लीज। जी हरे श्री कृष्ण राधे माता जी। श्री राधे ब्रजजन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधे ब्रजजन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, गल बैजंती माला। चरणन नुपुर रसाला, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधे चरणन नुपुर रसाला, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधे ब्रजजन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। सुंदर वदन कमल दल लोचन, बांकी चितवन हारी। मोहन वंशी बिहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधे
मोहन वंशी बिहारी राधे श्यामा श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मन आरी श्री गोवर्धन धारी राधे श्यामा श्यामा श्याम श्री राधे श्री गोवर्धन धारी राधे श्यामा श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधा कृष्ण मिली अब दो गौर रूप अवतारी कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्यामा श्यामा श्याम श्री राधे कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्यामा श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। तुम बिन मेरो और न कोई नाम रूप अवतारी तुम बिन मेरो और न कोई नाम रूप अवतारी चरणन में बलिहारी राधे श्यामा श्यामा श्याम श्री राधे चरणन में बलिहारी राधे श्यामा श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर राजलक्ष्मी माता जी ने बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। और भारती शर्मा माता जी, देयर मस्ट बी सम कंफ्यूजन, तो हम लोग कल ले सकते हैं आपका भजन भारती माता जी, क्योंकि हमारा समय हो गया है। जी माता जी, कोई बात नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए माता जी। थैंक यू माता जी। हाँ थैंक यू हाँ, माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चलिए जी किरण माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी बोलिए प्रभु जी। माता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। माता जी इधर तो क्लियर आ रही है, हम लोगों को सबको आवाज माता जी की। अभी देखते हैं माता जी, और शुरू होने देते हैं, और तभी कम आए तब आप बताएं कोई एक बात बार नहीं, फिर मैं से। और थोड़ा साउंड बढ़ा देती हूँ। अब देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि अगर जी अब आ पा रही है माता जी आवाज आपको? क्लियर आ रही है माता जी। हरे कृष्ण। जी जी ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा अध्याय 5th अध्याय है। पहले हम मंगलाचरण लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा अध्याय है कर्म योग, हमारा 5वां चैप्टर है ये। तो आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने अभी पीछे क्या पढ़ा, अगर कोई रिकैप बताना चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा बता सकते हैं हैंड रेज करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप में से कोई बताना चाहे तो प्लीज बताइए यहाँ पे। हमारे कल के चैप्टर का क्या नाम था, कोई बताना चाहेगा? ये माता जी बुद्धि ज्ञान। जी जी बहुत अच्छा, थैंक यू माता जी। और हमने कल के चैप्टर में क्या पढ़ा था माता जी? चलिए ये शुरू कर देती हूँ। तो हमने कल के अध्याय में पढ़ा था, हमने ज्ञान के बारे में पढ़ा था कि जो ज्ञान है हमारा, ज्ञान का अंतिम और आदि स्रोत क्या है? भगवान कृष्ण स्वयं है। तो चाहे हम किसी भी परंपरा में हो, हमने कल 4 परंपराओं के बारे में पढ़ा था कि हम 4 परंपराएं, जो वैष्णव परंपरा है, 4 परंपराएं जो ऑथेंटिक कही जाती है, उनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो सही ज्ञान होता है। तो चाहे हम किसी भी परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हो। तो हमने कल आपको 4 परंपराओं के बारे में बताया था, श्री परंपरा, रुद्र परंपरा, ब्रह्मा परंपरा और निम्बकाचार्य परंपरा के बारे में, जो कुमार परंपरा से आते हैं। तो 4 परंपराओं के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो चाहे हम किसी भी परंपरा से ज्ञान क्यों ना प्राप्त करते हो, पर उनका मूल स्रोत क्या है? भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि अगर हम किसी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो उसकी जो क्या हम देखते हैं, ऑथेंटिसिटी क्या है, कि उसका हम जिस भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं तो पहले हम उसको चेक करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, अगर हम किसी भी संप्रदाय से दीक्षित होने से पहले या किसी भी गुरु की शरण से जाने से पहले हमें ज्ञान की, जिस दिव्य ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं, उसकी हमें परंपरा को जरूर देखना चाहिए। और वो परंपरा अगर यदि शास्त्र सम्मत नहीं है, उसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, तो फिर वो हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो क्या है वो हम जैसे बताते हैं भगवत गीता एज इट इज, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से अगर वो एज इट इज है तो उस परंपरा का महत्व है। तो इसीलिए हमें कोई भी ज्ञान सरलता पूर्वक हम अपना प्रश्न करने से, हमने बाद में जाना था तद विधि प्रणिपातेन। तो अगर हम गुरु से प्रार्थना के द्वारा, गुरु की सेवा के द्वारा अगर हम कोई भी प्रश्न करते हैं तो हमें क्या है, दिव्य ज्ञान का हम रहस्य प्राप्त कर पाते हैं। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कुछ उन्होंने वो बताए थे कि मैं किस लिए जन्म लेता हूँ, कृष्ण के अवतरण का उन्होंने कारण बताया था कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं।
और भगवान के जन्म तथा कर्म क्या है, दोनों ही दिव्य हैं। फिर हमने कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में जाना था कि जो भी इस कर्म अकर्म और विकर्म की गहनता को जानता है तो उसको निष्काम भाव से ही कर्म करना चाहिए। भगवान ने सभी यज्ञों में क्या बताया था, दिव्य ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान क्या है, सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसीलिए हमें क्या है, अगर हम ज्ञान को श्रेष्ठ रूप में प्राप्त करते हैं तो इसमें हमें द्रव्य और कर्म की भी आवश्यकता हमारी कम हो जाती है। तो इसीलिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, भगवान ने बताया था श्रद्धावान लभते। तो श्रद्धावान क्या, जो श्रद्धा के द्वारा, तो हमारी सबसे पहली शुरुआत कहाँ होती है, भगवत प्राप्ति की हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, श्रद्धा के द्वारा। तो फिर हम आगे भी पढ़ेंगे श्रद्धा के जो 9 चरण होते हैं आगे की, किस प्रकार हम श्रद्धा से प्रेमा भक्ति तक पहुंचते हैं। तो हमारी श्रद्धा, देखिए आज हमारे में श्रद्धा है तभी आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग इकट्ठा होकर और भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये हमारी सबसे पहली सीढ़ी है प्रेमा भक्ति तक पहुंचने के लिए। तो आप लोगों के ऊपर इसी प्रकार से कृष्ण की और गुरु की कृपा बनी रहे हम सब पर, और हम इसी तरह से अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते रहें। तो अब हम आज लेते हैं आज का चैप्टर, अध्याय 5, कर्म योग। कर्म योग, हमने कर्म योग के बारे में जाना था, कृष्ण भावना भावित जो कर्म है, कर्म योग। तो पहले हमने कर्म के बारे में जाना था कि कर्म किस प्रकार के होने चाहिए, और अपने नियत कर्मों के लिए भगवान ने बताया था कि हमें कर्म का अर्थ कोई बता पाएगा कि भगवान ने क्या बताया था कि कर्म का अर्थ क्या है। हरे कृष्णा, कोई हैंड रेज करके बता पाएगा कर्म क्या है, हमने क्या अर्थ सीखा था कर्म का। हरे कृष्णा। जी सुधीर प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत कर्म प्रणाम। का आशय यही समझा था कि कार्य करना है ना, कार्य हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियां जो है हमारी वो कुछ ना कुछ करना चाहेंगी ही। अब बस ये है कि यदि हम भगवान से जोड़ के कार्य करते हैं तो वो कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। यदि हम भगवान को नहीं जोड़ते हैं तो वो विकर्म हो जाएंगे, है ना। तो सकाम कर्म मतलब वो हमें कर्म बंधन में बांधते हैं, तो हमें करना तो पड़ेगा ही कार्य, तो हमें भगवान से जोड़ के कार्य करेंगे तो वो हमारे लिए हितकारी होगा और हम अपने परम उद्देश्य गोलोक जाने में समर्थ होंगे। हरे जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो हमने जिस प्रकार अभी प्रभु जी ने बताया कर्म, कर्म का अर्थ सिंपल भाषा में कर्म का अर्थ कार्य करना होता है, पर हमने जान लिया कि हमें कर्म से संन्यास नहीं लेना है, कर्म हमें करना ही है, क्योंकि कर्म क्या है, ये तो हमारे नियत कर्म है, हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है। हम करें या ना करें पर हम कर्म के बंधन में तो है ही है। परंतु अगर हम जब ज्ञान के द्वारा जान जाते हैं कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, जब हम इनकी परिभाषा को जान जाते हैं तो हमें क्या करना है, कर्म योग करना है, अर्थात कृष्ण के लिए कार्य करना है। अगर हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं तो हमारे सारे कार्य क्या है, दिव्य हो जाते हैं वो कार्य। तो इस प्रकार से हम आज आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था, दूसरे अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय का हमारा ये एक ओवरलुक है कि कोई भी, अगर हम सिर्फ क्या है, सूखी मानसिक अटकलों से बेहतर तो भक्ति सेवा है। हम क्या है, सिर्फ एक बैठे बैठे अपने विचारों में बनाते रहे, हम ये कार्य करें ना करें, ये अच्छा है ये बुरा है, परंतु क्या है, हमें इन सबको छोड़ के क्या करना है, सिर्फ जो अपने कार्य करने हैं, जो सेवा करनी है वो भक्ति की सेवा करनी है हमें, अर्थात भगवान के लिए कार्य करने हैं। तो दूसरे अध्याय में जब अर्जुन को मोह हुआ कि मैं, करुणा आई उनको कि मैं अपने रिश्तेदारों का, मैं अपने संबंधियों की मृत्यु किस प्रकार से कर सकता हूँ, तो भगवान ने क्या है, उन्हें सांख्य ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान दिया कि ये सब तो पहले से ही मरे हुए हैं, तुम तो क्या है, सिर्फ निमित्त मात्र होगे। तो इसीलिए फिर भगवान ने आगे चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में भगवान ने 31 से 31 श्लोका में हमें हमारे स्वकर्म अर्थात नियत कर्म और कर्तव्यों के बारे में हमें समझाया।
फिर उसके बाद हमें सकाम कर्म अर्थात भयावह गतिविधियों के कारण आत्मा का उलझाव का अर्थ क्या है कि अगर हम सकाम कर्मों में फंस जाते हैं तो आत्मा का उलझाव क्या है, आत्मा को निरंतर बार बार उसके किए गए कर्मों के अनुसार शरीर ग्रहण करना पड़ेगा और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इसी भौतिक जगत में वो घूमती रहेगी। फिर हमने जाना था कि भक्ति सेवा के द्वारा हम किस प्रकार से अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। फिर हमने तीसरे अध्याय में जाना कि ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। फिर चौथे अध्याय में हमने जाना कि अगर हम सभी प्रकार के यज्ञ हम ज्ञान में अगर परिणित होके करते हैं तो वो क्या है, हमारे दिव्य कार्य बन जाते हैं। और अंत में फिर जब चौथे अध्याय के अंत में कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम उठो और तुम युद्ध करो, तो अब यहाँ कहने के बाद भगवान एक बार तो बता रहे हैं कि तुम क्या करो, अपने कर्म फल का त्याग करो, और फिर भगवान बता रहे हैं कि उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन क्या है, यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं और अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगै च संशसि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप पहले तो मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर कहते हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करो, तो आप अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है, अभी हम जिस प्रकार से हम हैं बद्ध जीव, अगर हमें कोई हमारे माता पिता या हमारे गुरु इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमें एक बार में समझ नहीं आ पाती है वो चीज, तो हम क्या कहते हैं, उसको और ज्यादा गहराई में पूछना चाहते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, अर्जुन हमारे लिए ही ये प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि भगवान आप पहले तो मुझे कहते हैं कि आप तुम कर्म का त्याग कर दो, परंतु फिर कहते हो कि तुम भक्ति पूर्वक कर्म करो, तो मुझे इन दोनों में से क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। तो अब भगवान क्या है, अब अर्जुन की शंका को दूर करने के लिए भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा विभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति में तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भी भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कैसे? क्योंकि देखिए अगर मुक्ति के लिए हम आगे जानेंगे अपने आगे अध्यायों में कि हमें 5 प्रकार की मुक्ति, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, इस प्रकार से 5 प्रकार की हमारी मुक्ति होती है, परंतु अगर हमें सिर्फ मुक्ति ही चाहिए तो क्या है, कर्म का परित्याग करना, अर्थात हमने कर्म किया और कर्म फल की हमने इच्छा नहीं की, तो क्या है, हमने पहले अध्याय में भी जाना था, 3rd और 4th में भी, कि भगवान कहते हैं कि अगर हम कर्म फल का त्याग करते हैं तो क्या है, हम इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो कर्म का परित्याग करने से भी, अर्थात कर्म के फल का परित्याग करने से, और कर्म योग अर्थात भक्ति के लिए कर्म करना, दोनों ही भगवान कहते हैं उत्तम है, परंतु दोनों में से अति उत्तम क्या है, भक्ति युक्त कर्म किया हुआ, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जीव का स्वभाव क्या है, सेवा करना, तो सेवा तो हम कुछ भी कार्य तो हम करेंगे ही, चाहे हम किसी परिवार के लिए करें, देश के लिए करें, अपने आप के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्तियों की सेवा के लिए करें, परंतु क्या है, अगर यही सेवा या यही कार्य हम जो करते हैं, कर्म करते हैं, ये हम भगवान कृष्ण के लिए करते हैं, तो ये क्या है, अति उत्तम है, कर्म श्रेष्ठ है, भगवान बताते हैं यहाँ पर। तो इसको हम किस तरह से जान जा सकते हैं, सकाम गतिविधियों को, यहाँ पे हमें राजा नृग की कथा सुनाई गई है। आप लोग कोई जानते हैं राजा नृग की कथा के बारे में जानते हैं? तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं राजा नृग की कथा के लिए। चलिए, हरे कृष्णा, मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि राजा नृग एक बहुत ही उत्तम राजा थे, और वो क्या है, वो क्या करते थे, उनके कार्य क्या करते थे कि दान देना, बलिदान दान, अपने प्रजा की रक्षा करना, उसकी अच्छाई के लिए कार्य करना, तो मतलब क्या है, दान पुण्य, इस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहते थे वो।
और पर उनसे क्या है, वो क्या है, एक हर रोज लाखों गायों का दान करते थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया, जब वो लाखों गायों का उन्होंने दान किया, तो जो दान की गाय थी उसमें से एक गाय वापस आकर और उनकी ही जो अपनी जो उनकी गाय थी उनमें जाकर मिल गई। और फिर उन्होंने, राजा ने अगले दिन फिर से उसी एक गाय का दोबारा से दान कर दिया। तो जो इस ब्राह्मण को दान दिया गया था, उसने जब अपनी गाय वो पहुंचे और उनको पता चला एक गाय कम है, तो वो वापिस उनके पास आए। इससे पहले राजा उस गाय को दान कर चुके थे। तो उन्होंने बहुत कहा राजा ने कि ठीक है, मैं तुमको एक गाय और दे देता हूँ। परंतु क्या है, दोनों ब्राह्मण जिनको पहले दिन गाय दान किया गया था और जिनको बाद में दान किया गया था, दोनों ही असंतुष्ट हो गए कि ये तो मुझे दान की गई थी, उसको दोबारा दान नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से क्या है, दोनों में बहुत वो हुआ। तो अब उनसे राजा से, क्योंकि एक गलती हुई थी, क्योंकि उन्होंने सकाम कर्म, उनकी फ्रूटफुल जो है सकाम कर्म के भाव से जो दान करते थे, सकाम कर्म के भाव, तो इसीलिए उनको क्या है, असंतुष्ट होने के कारण दोनों ब्राह्मणों को, उनको बहुत लंबे समय तक एक छिपकली के रूप में उनको जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो आप लोग यहाँ उसमें देख पा रहे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, जब उन्होंने उस छिपकली को देखा तो उन्होंने भगवान कृष्ण के द्वारा उनका उद्धार हुआ। तो कृष्ण के द्वारा उनको दोबारा मुक्ति मिली। तो इसीलिए इससे हम क्या जान सकते हैं कि अगर हम भ्रामक गतिविधियों का प्रणाम, अर्थात क्या है, हम ब्रह्म में क्या है, खुद को ही कर्ता मान बैठते हैं कि मेरे पास में इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है, तो मैं ही उस कार्य को करने वाला हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो ये क्या है, ये हमारे आज के समाज के लिए भी एक शिक्षा है। तो अगर हम इन गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, तो क्या है, इसका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे हमने कल के अध्याय में भी जाना था कि हम तो चाहे सोचे कि हम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर हम नहीं जानते हैं कि हमसे जो कार्य होता है वो अनजाने वर्ष भी हम गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सकाम कर्म ना करके हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपने आप को प्रैक्टिस करते हुए कृष्ण भावना भावित कार्य करने हैं, ताकि क्यों है, जो हम भक्ति के लिए कार्य करते हैं वो हमारी आत्मा के लिए भी शुद्ध होते हैं। तो भगवान अब यहाँ क्या बता रहे हैं, तो कर्म योग या कर्म का संन्यास। तो भगवान इस बताते हैं, ज्ञेयस्य नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है। और हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार करके पूर्णता मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ क्या कीवर्ड बता रहे हैं सन्यास का, कि जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, अर्थात कर्म किया, उसके अनुसार उसे अच्छा फल मिला या बुरा मिला, तो वो उनसे घृणा नहीं करता, कि ये नहीं सोचता कि मैंने कर्म तो ऐसा किया था पर मैंने तो कभी पिछले जन्मों में, या मैंने अभी तो ऐसे कर्म किए ही नहीं, फिर मुझे दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, उनसे घृणा नहीं करता और ना ही किसी कर्म फल की इच्छा करता है कि मुझे बहुत धन ऐश्वर्य मिल जाए, स्वर्ग प्राप्त हो जाए। तो जो इस प्रकार से कर्म करने के बाद ना तो उसके फलों से घृणा करता है और ना ही उसकी इच्छा करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, नित्य सन्यासी है। तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसा नित्य सन्यासी है, वो सभी प्रकार के द्वंद्वों से, द्वेष से या राग से मुक्त होकर भवबंधन को पार करके पूर्णता मुक्त हो सकता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। अब भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि तुम्हें कर्म का त्याग नहीं करना है, क्योंकि कर्म तो तुम्हारे नित्य हैं, ये तुम्हारे कर्तव्य हैं, इसीलिए इनका त्याग नहीं करना है, अपितु कर्म फल का त्याग करो। तो यहाँ पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की कथा आती है कि नामाचार्य जो हरिदास ठाकुर थे, वो क्या है, निरंतर भगवान का कीर्तन किया करते थे, निरंतर माला जाप करते थे, परंतु उनको क्या है, माया देवी उनकी परीक्षा लेने के लिए स्त्री रूप में आई
और वो आकर उनकी कुटिया में उन्होंने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ कुछ। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने क्या कहा कि अभी मैं भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा हूँ माता, आप थोड़ी देर बाहर आप इंतजार कीजिए। तो जब मेरा कीर्तन पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। इस प्रकार करते करते, क्योंकि वो निरंतर वो तो अपने भगवान के नाम जाप में, अपने महामंत्र संकीर्तन में लिप्त रहते थे। तो इसी प्रकार से रात्रि हो गई, और रात्रि होने के रात्रि तक वो माया देवी उनका इंतजार करती रही। और जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उन्होंने ये देखा कि वो तो उसी में ही अपने लीन है, अपने उसमें, तो वो चली गई। इस प्रकार से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस प्रकार से हुए। तो माया देवी ने स्वयं ही भगवान उनको बताया, हरिदास ठाकुर को, कि मैं आपकी परीक्षा के लिए आई थी और मैं आप जान गई हूँ कि आप भगवान के नित्य भक्त हैं। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि अगर हम हरिदास ठाकुर जी के जो चरित्र से हम ये जान सकते हैं कि हम क्या है, अगर हम महामंत्र का जाप करते हैं भगवान का, तो माया देवी भी, मतलब हम प्रकृति के 3 गुण हमने पढ़े थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो क्या है, माया भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं? ब्रह्मणयाधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार से कि कमल पत्र जल से अस्पर्श रहते हैं। तो आप लोग जानते हैं ना कि कमल का पत्ता होता है, उसके ऊपर क्या है, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कीचड़ में कमल पड़ता है, ना उसको कीचड़ से प्रभावित होता, ना उसके ऊपर जल से वो प्रभावित होता है। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि इस जगत में रहो तो क्या है, हमें यहाँ उपमा के द्वारा समझाया गया कि कमल के पत्र के समान। तो कमल का पत्र आप जानते हैं ना कितना शुभ माना जाता है, कि जब भी भगवान की पूजा की जाती है तो उसमें कमल का पत्र चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि अगर हम अपने कर्म फलों को, जो भी हमारे कर्म फल है, उनको हम भगवान को समर्पित करके करते हैं, तो हम क्या है, किसी भी प्रकार की आसक्ति से रहित हो जाते हैं, अर्थात डिटैच हो जाते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमें क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम, हमें जो भगवान के द्वारा हमें साधन दिए गए हैं, वो क्या है, भगवान ने हमें दिए हैं। तो हमें उतने ही साधनों का प्रयोग करना है जितने हमें मिले हैं, और बाकी वो भगवान को समर्पित करते हुए कार्य करना है। तो इस प्रकार से हम क्या है, कमल पत्र की तरह से हम इस भौतिक जगत में जो भी हमारे कर्म फल है उनसे हम स्पर्श रहते, हमारे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने अभी परसों की स्लाइड्स में भी जाना था कि हनुमान जी ने किस प्रकार से लंका जलाकर भगवान को भेंट के स्वरूप में, अर्थात क्या है, हनुमान जी ने जो कार्य किया था वो क्या किया था, अगर लंका जलाई थी तो किस लिए जलाई, कि भगवान राम जी के लिए। क्योंकि वो क्या है, सीता माता का पता लेने के लिए जब वो लंका पहुंचे, तो उन्होंने जो लंका का दहन, आप लोग सब जानते ही होंगे, तो उन्होंने लंका का दहन किया। तो भगवान राम को भेंट के स्वरूप में उन्होंने ये किया, परंतु जो कार्य किया उन्होंने, क्योंकि हम सभी जानते हैं बल बुद्धि विद्या ज्ञान, भगवान कहा जाता है ना, हनुमान जी क्या है, बल बुद्धि विद्या ज्ञान के दाता है। तो परंतु वो विद्या के और बल की और बुद्धि के दाता है, परंतु फिर भी क्या है, उन्होंने अपनी शक्ति को किस लिए कार्य में लगवाया, भगवान की सेवा के लिए। तो इसीलिए वो क्या है, अपने कर्म का जो है उसके किसी भी फल से नहीं जुड़े। हमने जाना था कि अगर हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, अगर हम भौतिक जगत के अनुसार देखते हैं, तो अगर हमने कहीं आग लगा दी, जला दिया, तो वो क्या है, हमारा विक्रम है, क्योंकि हमें नहीं करना। परंतु ये कार्य हनुमान जी ने भगवान के लिए किया था। तो इसीलिए क्या है, किसी भी कर्म फल से वो, उनको उस कर्म फल से नहीं वो जुड़े। तो क्योंकि वो जो भी कार्य करते हैं प्रभु की सेवा के लिए ही करते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, जो भी हमें अपने कार्य करने हैं, हमें जो भी साधन मिले हैं, उपलब्धियां मिली हैं, उपाधियां मिली हैं हमें इन संसार में,
तो हमें उससे क्या करना है, भगवान कृष्ण के लिए उसको इस्तेमाल करना है। देखिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे किसी को, कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई बहुत पढ़े लिखे हैं, जिस भी प्रकार की आप लोगों में विद्या ज्ञान या धनवान जिस प्रकार से भी हम संपूर्ण है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरे के पूरे सामर्थ्य के अनुसार हमें भगवान कृष्ण के लिए वो कार्य करना चाहिए। तो जिससे क्या है, हम इस भौतिक बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार से अब श्रील प्रभुपाद जी को देखते हैं। हमने उनके चरित्र के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से वो 5 वर्ष की आयु से ही भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनका पूरा परिवार क्या है, कृष्ण भक्त। उन्होंने और परंतु उन्होंने वृद्धावस्था के पड़ाव पे भी क्या है, भगवान कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि तुम बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हो, तो इसीलिए तुम जाकर विदेशों में अपना प्रचार प्रसार करो। तो इसी प्रकार से हम उनके चरित्र से क्या जान सकते हैं कि हमें भी जो भी साधन मिले हैं, भगवान ने हमें जो भी विद्या ज्ञान या धन जो भी हमें दिया है, तो हमें क्या है, वो कृष्ण भावना भावित अर्थात कृष्ण की सेवा में उसको इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि अर्थात समभाव से देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि देखिए जब भी चैतन्य महाप्रभु यात्रा करते थे, जंगल से निकलते थे, तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सभी पशु पक्षी भी उनके साथ क्या है, महामंत्र के जाप में वो मस्त हो जाते थे। तो देखिए, नहीं तो आप लोग सभी जानते हैं कि अगर एक जंगल में शेर और एक कुत्ता बिल्ली या खरगोश एक छोटा जानवर, तो क्या है वो एक जगह कहीं एक समान रह सकते हैं? नहीं। परंतु क्या है, जब चैतन्य महाप्रभु अपना महामंत्र का जाप करते थे तो सभी उनके जाप में लीन होते थे। तो क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु है वो सभी को समदृष्टि से, सभी को उसी प्रकार से प्रेम भाव से वो देखते हैं संभव। तो इसी प्रकार हमें क्या बताया गया, क्योंकि उन्हें क्या है, दिव्य ज्ञान है। क्योंकि सभी प्राणियों में, सभी जीवों में भगवान का अंश है। तो जो साधु पुरुष होता है, विनम्र अर्थात देखिए नम्र है, जो जो ये जानता है कि सभी वास्तविक ज्ञान के द्वारा वो जानता है कि सभी जो जीव हैं उनके अंदर भगवान का ही अंश है। तो इसीलिए क्या है, चाहे कोई विद्वान व्यक्ति हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल। चांडाल अर्थात क्या है, जो कुत्ते का मांस खाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी जो विनम्र साधु पुरुष होते हैं वो क्या है, समभाव से देखते हैं, अर्थात वो जानते हैं कि सभी जीवों में भगवान का ही अंश है। तो ये जो दुनिया है निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि हम सभी को साथ मिलके चले। हम कहते हैं ना किस विचारधारा पे रहना चाहिए हमें, वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात क्या है, ये जो सारा वसुदेव कुटुंबकम, ये भगवान का ही सारा विश्व है और क्या है, हमारा ही परिवार है। तो ये एक ही परिवार है। तो इस विचारधारा से हम रहेंगे तो इस विचारधारा को क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक भाईचारा। तो अगर, लेकिन यह कभी भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। तो हम सोच तो लेते हैं कि हाँ हमने, हाँ हाँ हम तो सबको भाई मानते हैं, परंतु क्या है, वो हमारी दृष्टि में या हमारे व्यवहार में नहीं है। तो इसीलिए क्या है, हमें एक सार्वभौमिक मार्गदर्शक अर्थात पिता को स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात क्या है, हम एक ही ईश्वर को, कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अगर हम जान जाते हैं कि भगवान कृष्ण ही एक अकेले ईश्वर है, अर्थात उनको ही हम एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं, तो क्या है, बताया गया कि भगवान कृष्ण को ही हमारा पिता होना चाहिए। अर्थात हमारा मार्गदर्शक और हमारे पिता भगवान कृष्ण ही है। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते
आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी इंद्रियां हैं और हमारी इंद्रियों के 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, तो हमारी इंद्रियों के विषय 5 विषय होते हैं। जैसे हमारी त्वचा है तो उसका विषय क्या है? स्पर्श। तो इस तरह से क्या है, आप लोग देखिए यहाँ पे हमें स्लाइड में 5 चीजें ये दिखाई गई कि ये बीच में जो सेंटर में आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो हाथी है, हाथी को शिकारी कैसे पकड़ पाता है कि अगर एक हथनी को वो सामने कर देता है, गड्ढा ढक दिया जाता है, उसके वहां पर हथनी होती है, तो वो हथनी, क्योंकि वो काम भावना से तृप्त, वो वेग में होता है, तो इसीलिए क्या है, वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है, शिकारी पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार क्या है, एक कोई पतंगा होता है, वो जो अग्नि का वो देखता है तो रूप, तो वो रूप के मोह में क्या है, उसकी जो अग्नि की तरंग वो है चिंगारी, उसको देखकर वो उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसमें जल के खत्म हो जाता है। इसी प्रकार नीचे में आप देख पा रहे हैं कि एक वो फूल है, तो जो भंवरा है वो क्या है, उसकी सुगंध के कारण उसके प्रति अट्रैक्ट होता है या आकर्षित होता है, और उसी में अगर जब वो फूल में चला जाता है, फूल बंद हो जाता है, तो इस प्रकार से वो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। मछली है वो अपने गंध के द्वारा, और हिरण क्या है, अपने स्पर्श के द्वारा। तो यहाँ हमें क्या समझाया गया है कि जो हमारे इंद्रिय वो है, इंद्रियों के विषय हैं, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ये जानता है कि जो भौतिक इंद्रियों के जो विषय है वो उनमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसे जो इंद्रिय विषय है उनका आदि और अंत होता है, तो वो उनको जानता है, वो उसमें आनंदित नहीं होता। आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो मनुष्य है वो अपनी काम भावना के प्रति, अपने स्त्री संसर्ग है या धन को पाने के लिए इतना लालयित होता है कि वो किसी भी प्रकार के बुरे से बुरे कार्य भी कर सकता है। क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं कि जो ययाति राजा थे वो क्या बताते हैं कि जो मनुष्य है उसको कितना भी धन और कितनी भी स्त्रियों का सुख, ऐश्वर्य, धन इत्यादि प्राप्त हो जाए, परंतु उसकी क्या है, कभी भी तृप्ति नहीं होती। तो इसीलिए हमें समझाया गया कि जो समझदार व्यक्ति होता है, जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो क्या है, वो ये जानता है कि इस इंद्रिय तृप्ति से इंद्रियों की भोग से हमारी कभी भी तृप्ति नहीं होने वाली। तो इसीलिए वो क्या करता है, हमेशा जो भी अपने कार्य करेगा वो भगवान के समर्पित होकर करेगा। तो यहाँ हमें बताते हैं भगवान, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों एवं देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, हमने कल की स्लाइड में भी पढ़ा था कि भगवान को हम 5 भावों से हम उनका ध्यान कर सकते हैं या हम उनकी दिव्य सेवा कर सकते हैं, शांत भाव से, साख्य भाव से, प्रेमी भाव से, या वात्सल्य भाव से, या दास्य भाव से। तो जो भी इस प्रकार से हम उस भाव पूर्ण होकर हम ये जान जाते हैं कि जो भगवान है वही समस्त यज्ञों के और तपस्याओं के क्या है, भोगने वाले हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि हम देवताओं की पूजा करते हैं तो हम क्या है, सकाम कर्मों का हमें फल मिलता है, परंतु जब हम ये जान गए हैं कि सभी यज्ञों के भोक्ता कौन है, भगवान परमेश्वर कृष्ण है स्वयं, और सभी लोकों के और सभी देवताओं के भी वही परमेश्वर हैं या उनके स्वामी हैं, तो ये जो जान जाता है तो वो क्या है, मेरे दिव्य ज्ञान को जान जाता है। तो
भौतिक दुखों से उसको शांति को प्राप्त करता है। क्योंकि देखिए हमें इस भौतिक जगत में क्या है, हमें सब कुछ मिल जाता है, नेम फेम पैसा जीवन सब कुछ मिलता है, परंतु क्या है वो सब मिलने के बाद भी हम उस परम शांति के लिए भटकते रहते हैं। तो परंतु क्या है, अगर जब हम ये जान जाता है जीव कि सभी कारणों के कारण भगवान स्वयं है, तो क्या है उसे शांति का लाभ प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें क्या जानना और समझना चाहिए कि यहाँ हमें बताया गया, देखिए यहाँ पे स्लाइड में दिखाया गया है कि एक सोने की ईंट है, वो कितनी मूल्यवान है, परंतु अगर हमारे पास में ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो हम क्या है उसको भार समझ के कि इसमें वेट है, हम उसको उसके ऊपर एक जैसे वेट वो होता है ना, हम पेपर वेट की तरह उसको यूज कर लेते हैं कि कागज के ऊपर रखने के लिए वजन है ना, तो हम उसको पेपर वेट की तरह यूज करते हैं। परंतु क्या है, अगर जब हमें ज्ञान होता है कि सोना कितना मूल्यवान है, तो हम क्या करते हैं उसको संभाल कर रखते हैं, उसके उसको ऐसे कार्यों में लगा देते हैं कि हमारे जीवन में जब हमारे दुख कठिनाई आएगी तब हम इसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये जान जाते हैं हम। तो इसी प्रकार क्या है, जब हम इस जीवन की बहुमूल्यता कि ये हमारा जो हमारे को हम मनुष्य जीवन मिला है ये कितना प्रीशियस है, हमारे 84 लाख योनियों के बाद भटकने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है, और पता नहीं बहुत से जीवों को तो ऐसा है कि वो भटकते रह जाते हैं, वो भी नहीं प्राप्त होगा। तो परंतु अगर हमें ईश्वर की कृपा से ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस जगत में हम भोग करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि अगर इस भोगों को हम करेंगे तो हमारी 84 लाख योनियां भी समाप्त हो जाएंगी, परंतु हम इस भोगों से हम तृप्त नहीं होंगे। परंतु अगर हम विवेक के द्वारा इसको जान जाते हैं कि इसकी बहुमूल्यता क्या है, इसकी क्या ये प्रीशियस किस लिए है, तो इसको जब हम जान जाते हैं तो हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इसीलिए भगवान क्या बताते हैं कि इसका हमें मानव शरीर का क्या है, हमें उचित उपयोग करना चाहिए। तो इसी को अब आगे बढ़ाते हुए हमें श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं इस अध्याय के बारे में कि ये जो 5वां अध्याय है कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, उसकी व्याख्या है, व्यवहारिक व्याख्या, क्या जो हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं, वो व्याख्या है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से हम किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें कर्म योग अर्थात क्या कि कृष्ण भावनामृत के लिए हम जो कार्य करते हैं वो कर्म करके हम किस प्रकार से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण के पूर्ण ज्ञान के साथ में कर्म करना। जब हम जान जाते हैं कि हम आत्मा है, भगवान कृष्ण का ही अंश है, और हमारा कार्य क्या है, उनकी दिव्य सेवा करना है। तो जब हम इस ज्ञान को जान जाते हैं तो हम क्या है, कर्म करते हैं भगवान के लिए। तो ऐसा कर्म जो है वो दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। जो हमने कल ज्ञान पढ़ा, दिव्य ज्ञान क्या है, उससे भिन्न नहीं होता। तो जो कृष्ण भावनामृत क्या है, भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे कि हमें भक्ति योग को प्राप्त किया जा सकता है। हमने आपको परसों बताया था कि हम क्या है, कर्म योग ज्ञान योग के द्वारा भी भक्ति योग में पहुंच सकते हैं, परंतु जब हम ये जान जाते हैं कि भगवान कृष्ण के लिए ही कार्य करना है, तो हम सीधा भक्ति योग के द्वारा भी भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि परमेश्वर के साथ हमें अपने संबंध को जब हम जान लेते हैं, उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो जो हम कर्म करते हैं, तो इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है भगवान कृष्ण का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान हो जाना। तो क्योंकि जो जीव है वो क्या है, भगवान का ही अंश है। हमने अणु आत्मा के बारे में पढ़ा था कि भगवान क्या है, परमात्मा है, और हम जीव क्या है, अणु आत्मा है। तो जो शुद्ध जीव है वो क्या है, भगवान का ही अंश है और भगवान का ही शाश्वत दास है। तो वो, परंतु क्या है, वो माया पर प्रभुत्व जताने के लिए जब जीव इच्छा करता है कि मैं भोगों को भोगूं और मैं माया पर वो करूं, प्रभुत्व जताऊं, तो क्या है, वो माया के संपर्क में आ जाता है, और यही उसके कष्टों का कारण होता है। और जब तक वो पदार्थ के संपर्क में रहता है तो उसे क्या है,
भौतिक चीजों के लिए कर्म करना पड़ता है। परंतु जब हम कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं तो हमें शरीर यही है, देही यही है, हमारी आत्मा वही है, परंतु क्या है, हमें ज्ञान होने के बाद में कि हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो हम क्या है, इसी शरीर में रहते हुए भी हम क्या है, आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम जान सकते हैं, और आध्यात्मिक जीवन इसी शरीर में रहते हुए हम इस आध्यात्मिक जीवन को जी सकते हैं। क्योंकि भौतिक जगत में भी भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। वो अपने दिव्य स्वरूप को जब जान जाता है तो उसका दिव्य स्वरूप हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, क्योंकि जब जो है वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा था, तो उसका जो दिव्य स्वरूप है वो उसको प्राप्त हो जाता है। हमने आज के अध्याय में क्या पढ़ा, अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आप मुझे कहते हैं कि कर्म का त्याग कर दो, और फिर आप कहते हो कि कर्म योग करो, तो मुझे क्या करना है, संन्यास लूं मैं या कर्म करूं? तो भगवान क्या बताते हैं उनको, यच्चरयते, भगवान क्या उन्होंने बताया, भगवान ने कहा कि कर्म फलों का त्याग करो, कर्म का नहीं। फिर वो कर्म योग, संन्यास, तो कर्म योग ज्यादा अच्छा है या संन्यास, तो क्या है, कर्म योग विशिष्यते, भगवान ने बताया। फिर निष्काम कर्म बंधन से मुक्त, कि हम किस प्रकार हो सकते हैं, निष्काम कर्म अगर करेंगे तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि परमात्मा पर ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है, जब जीव ये जान जाता है। अभी हमने अंत में पढ़ा भोक्ताराम यज्ञ तपसा, तो जब जीव जान जाता है कि भगवान ही सभी के स्वामी हैं, सभी देवताओं के, सभी जीवों के स्वामी हैं और सभी यज्ञों के भोगने वाले हैं, तो क्या है, जब वो ये जान जाता है तो उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमारा आज का अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेज करते सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत माता प्रणाम। जी, एक जिज्ञासा है जी कि प्रभु जी। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा जाता है ना कि हम भगवान मालिक हैं और हम उनके दास हैं, ठीक है। जी प्रभु जी। जी और तो मेरे ये जिज्ञासा है कि जैसे दास, नौकर और गुलाम, इसमें क्या अंतर होता है या सब तीनों एक ही चीज है? जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी प्रश्न के लिए। देखिए प्रभु जी, क्या है, आज ये हमारे ना भौतिक जगत के वो बना दिए गए हैं। एक तो ये जो गुलाम अक्षर है, आप लोग जानते होंगे कि जो स्लेव हाँ, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, है ना, तो क्या हाँ, है, अगर हम देखा जाए तो ये बिल्कुल एक ही अक्षर है। क्योंकि देखिए, जहां दास भाव आ जाता है या नौकर भाव है या आपने गुलाम कहा, तो ये जो था, जो प्रथा चली आई थी, सबसे ज्यादा तो आपने देखा कि अफ्रीका में आज तक भी गुलाम स्लेव प्रथा अभी भी चली आ रही है। परंतु क्या है, जब ये भाव आ जाता है कि हम नौकर हैं, गुलाम हैं या दास है, तो उसमें जो दास प्रथा, जो दास का भाव है, उसमें क्या है, हम निष्काम भाव है वो। क्योंकि देखिए, अगर हमें ये पता है कि आज, जैसे हमने पहले भी बताया है, हम मंदिर में सेवा करने गए हैं, हम बहुत बड़े ओहदे पे हैं, परंतु क्या है, हम झाड़ू लगा रहे हैं, बाथरूम धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हमें जो भी कार्य दिया जाता है तो वो निष्काम भाव है। हम उसमें, हम क्या है, हम तेरा मेरा या हम अपनी ये बुद्धि नहीं लगाते हैं कि मुझे ये कार्य दिया गया तो मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, मैं तो इससे बड़ा ओहदा रखता हूँ या रखती हूँ, मुझे तो ये, तो यहाँ जहां भी ये भाव आ जाता है तो वो क्या है, वो हमारा निष्काम भाव नहीं है। तो दास क्या है, दास भाव क्या है, निष्काम भाव है। कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे को, इसीलिए क्या है, देखिए जैसे अभी हमने हनुमान जी के बारे में पढ़ा, हनुमान जी क्या है, बल बुद्धि विद्या ज्ञान के दाता है वो खुद स्वयं, परंतु क्या है, वो भगवान के दास है, वो कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर है।
जी चाहे उन्होंने लंका का दहन किया, चाहे वो संजीवनी बूटी लेके आए, युद्ध में हर समय भगवान के साथ रहे। बाद में जब भगवान का रास तिलक हुआ तब भी उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो आपकी ही सेवा करना चाहता हूँ। तो जो दास भाव है प्रभु जी, वो दास भाव ऐसा है कि हम किसी भी प्रकार से हम भगवान की हमें सेवा करनी है, उसमें हमारे को चाहे हमारे लिए कोई भी काम हमें आ जाए तो हम सिर्फ हमारे अंदर वो सिर्फ सेवा का भाव होगा उनका। तो ये दास है। तो मैं जहां तक समझती हूँ प्रभु जी की नौकर कहिए, गुलाम कहिए या स्लेव कहिए या दास कहिए, तो बस इतना अंतर जरूर है कि हम भौतिक जगत में उनको नौकर या गुलाम कह देते हैं, में परंतु मेरे हिसाब हमारी से सकाम भाव रहता है ना कि भाई हम कार्य कर रहे हैं और हमें उसकी जगह सैलरी मिलेगी, प्रतिफल सैलरी का मिलेगा। जी कौन से भाव में प्रभु जी? नौकर नौकर में अपन लोग वो जैसे यही सर्विस, मैंने कहा ना प्रभु जी, तो ये क्या है, भौतिक जगत का वो भाव सबसे हो गया। सर्वोत्तम दास भाव हुआ, हाँ निष्काम बस। भाव हुआ, तो है ना। यहाँ पे तो क्या है, अगर नौकर जो है, नौकर तो ये हो गया, जैसे अभी आपने कहा ही बहुत अच्छा आपने बताया कि हाँ हम देखिए भजन गाते हैं ना, प्रभु जी श्यामा मुझे चाकर राखो जी, मुझे नौकर राखो जी। तो अगर हम आध्यात्मिक जीवन में हम भगवान के नौकर बनना चाहते हैं तो हमें कोई किसी भी फल की इच्छा ही नहीं है। परंतु अगर हम ये भौतिक जगत में हम नौकर हैं, तो जैसे अभी आपने कहा हम सैलरी चाहते हैं, हम बदले में कोई उसको वो चाहते हैं कि हमें भी सुख सुविधाएं मिले, तो वो नौकर का भाव वो भौतिक जगत में है वो और गुलाम मेरे ख्याल से जबरन जो किसी बना व्यक्ति को दिया बनाए, जाता है। जी जी जबरन जी वो गुलाम हुआ है जी ना। जबरन, तो हाँ जी भगवान ने बिल्कुल तो हमें जी सुख से स्वतंत्रता दी है ना, बिल्कुल कि चाहे बिल्कुल तुम जो इच्छा हो करो, जी सुख में स्वतंत्रता जी दी है। तो उस जी हिसाब से हम जी सब एक तरीके से दास बनना चाहते हैं। जी हाँ, अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं तो प्रभु जी आपने बहुत सुंदर व्याख्या करके बताया कि गुलाम को तो जबरदस्ती बनाया जाता है और हाँ नौकर बदले में फल चाहता है, और जो हाँ दास होता है वो कुछ भी नहीं चाहता है हाँ, ना। वो केवल भक्ति चाहता है, भगवान की सेवा, जी है ना, जैसा भी आदेश मिले। जी हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे जी कृष्णा थैंक यू माता प्रभु जी, जी। धन्यवाद जी बहुत बहुत। जी किसी और का कोई प्रश्न है तो हम लोग, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, आप में से कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए अभी। हरे कृष्णा। जी चलिए, आप लोग को सबको चैप्टर अच्छे से समझ आ पा रहा है? आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं अगर आप लोग म्यूट नहीं कर सकते तो, कि आप लोगों को सबको चैप्टर अच्छे से समझ आ पा रहा है। हाँ माता जी, प्रयास बिल्कुल रहता है। जी माता जी। जी जी चलिए, थैंक यू माता जी। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ आया हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, जी, हरे दंडवत कृष्ण हरे प्रणाम। माता कृष्णा जी, माता हरे जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद।